ओके, तो यहाँ पे जब सब्लिमेशन होता है तो एनर्जी जो है वो एनर्जी क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है। क्या होता है, एनर्जी एब्सॉर्ब होता है। ओके, अगेन ये पॉजिटिव साइन वही इंडिकेट करता है। ओके अब ये कुछ एग्जांपल से देखो, जैसे कि टीएफ फ्रीजिंग टेम्परेचर है, फ्यूजन है, बॉइलिंग पॉइंट है, एंड डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन है। जस्ट ये फर्दर रेफरेंस दिए, अगेन ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पीज। ओके, ओके एंड ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था वो है, देखो जैसे कि अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर ले लेते हैं तो वन मोल कंपाउंड के लिए लेंगे हम, क्या लेंगे, वन मोल कंपाउंड के लिए लेते हैं। और ये जो वन मोल कंपाउंड के लिए अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो जैसे कि अगर सपोज 1 मोल ऑफ H2 बनाना है तो उसके लिए हम 1 मोल ऑफ H2 लेंगे, हाफ मोल ऑफ O2 लेंगे, एंड उसी से यहाँ पे H2 वहां पे फॉर्म करेंगे। एंड डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कितना होगा, दैट्स -285.8 किलो जूल पर मोल। मतलब इतना एनर्जी वहां से क्या हो जाएगा, वहां पे रिलीज हो जाएगा। और अगर रिलीज होता है, क्या होता है, रिलीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, निगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? ओके, अब देखो इसका अगर हम लेंगे H2 एंड O2 का, दे आर इन द प्रेजेंट इन द ओरिजिनल फॉर्म, मतलब इन दोनों का क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। क्या होगा, इन दोनों का जीरो होगा। ओके, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन अगर हमें करना है तो सबसे पहले जो है वो हम उसका रिएक्शन कंसिडर करेंगे। ओके, कंसिडर रिएक्शन, जैसे कि अल्कोहल का कंबशन कर दिया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में ये जो इक्वेशन है ये कैसा होना चाहिए, हमारा पूरा का पूरा बैलेंस होना चाहिए। ओके, मतलब पूरा का पूरा बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि बैलेंस करने के लिए हमने 3O2 एंड 2CO2 एंड 3H2 ले लिया। ओके, एंड ये सभी स्टेप करने के बाद जो भी ये अब ये रिएक्शन हमें मिल गया, इट्स अवर थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि लिक्विड है, गैस है, अगेन ये गैस है और गैस है। ओके, तो फिजिकल स्टेट भी हमने यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मेंशन कर दिए। ओके, और अगर ऐसा है, तो डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव है या निगेटिव है। ओके, अब अ, अगर निगेटिव होगा तो प्रोसेस जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, और अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। एंड अगर जो भी वैल्यू है वो हम अप्रोप्रिएट साइन साइन के साथ राइट साइन, राइट हैंड साइड में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, निगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक एंड पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक। ओके, और अगर ऐसा है तो डेल्टा एच ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है। मतलब यही रिएक्शन अगर हमने उल्टा कर दिया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। रिएक्शन उल्टा हो गया तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, वही जो मैंने अभी बताया था, enthalpy of an element in its standard state is considered to be zero। क्या considered to be zero, मतलब उसका हमेशा वैल्यू उसका कितना होता है, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स द हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ओके, अब देखो कोई भी रिएक्शन अगर हम लेते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन इज सेम एज that same process is takes place in several step or single step। ओके, मतलब क्या क्या है कि भाई अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, ओके, वो या
सपोज आप स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, और अगर स्कूल जाते टाइम आप घर से निकले और डायरेक्टली कॉलेज या स्कूल चले गए, दैट्स अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ओके, मतलब डायरेक्टली आपने वहां पे ये कर दिया। लेकिन वही अगर आप एक दो जगह पे ब्रेक ले रहे हो, ओके, एक दो जगह पे ब्रेक ब्रेक मतलब यू आर एडिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब अगर आप वहां पे स्टेप्स ऐड कर रहे हो, तो दो तीन स्टेप के बाद जब आप कॉलेज पहुंच रहे हो, ओके, या स्कूल पहुंच रहे हो, दैट प्लेस इज अवर योर फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, लेकिन इनिशियल से जब आप निकलते हैं तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस है। ओके, मतलब एक सिंगल पाथ के लिए भी है, एंड एक मोर देन इसके लिए भी है, या बहुत सारे स्टेप्स के बाद भी है। और अगर ऐसा है तो जो भी चेंज इन एंथैल्पी अगर हम ले लेते हैं, तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट्स द दोनों पाथ का क्या होगा, हमेशा सेम होगा। और अगर दोनों पाथ का सेम है, क्या दोनों पाथ का यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो अगर यहाँ पे सेम है, ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स द पाथ वन एंड पाथ टू। जैसे कि ए इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू बी, ओके, दिस इज सेकंड पाथ, लेकिन ए का पहले सी में कन्वर्जन हुआ, सी का डी डी में हुआ, और डी का बाद में बी में हुआ। ओके, तो तीन एंथैल्पीज यहाँ पे थे, और अगर तीन एंथैल्पीज है तो इन तीनों का सम अगर करेंगे, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, पाथ सेकंड के बराबर मिलेगा। ओके, तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। ओके, अगर चार चार स्टेप में हो चुका होगा तो उधर अगेन वो इंथैल्पी ऐड हो जाएगी। ओके, अगेन इसमें डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली हेसिस लॉ। ओके, या आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब आप डायरेक्टली कॉलेज जा रहे हो, ओके, तो जितना एनर्जी लगेगा, ओके, उतना ही एनर्जी जब आप उसी चीज को स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे, ओके, तो भी उतना ही एनर्जी आपका खर्च होगा, उतना ही वर्क आपका होगा। ओके, और अगर ऐसा है तो एप्लीकेशंस क्या है कि भाई क्यों देखते हैं हम मिसेस लॉ, तो जो भी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस है वो हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और ये किस लिए कर रहे हैं हम, टू फाइंड आउट द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। मतलब जो भी रिएक्शन के एंथैल्पीज है वो फाइंड आउट करने के लिए हम कर रहे हैं। Okay, that's if it is not possible to determine experimentally the reaction enthalpy of reaction, it can be calculated by Hess's law. For example, CO के लिए example दिया है, calculate the heat of reaction which do not take place directly. Okay, मतलब directly नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे मल्टीपल स्टेप में हुआ है। और अगर मल्टीपल स्टेप में हुआ है, क्या मल्टीपल स्टेप में अगर हुआ है, ओके, तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, वहां पे हेसिस लॉ को हम कंसिडर करते हैं। ओके, इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, एक्सट्रीमली स्लो एंड एक्सट्रीमली फास्ट, दोनों रिएक्शन का हम क्या कर सकते हैं वहां पे, जो हीट जो है वो वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, helps to calculate the heat of ionization of weak acid and weak bases। मतलब weak acid and weak bases के लिए heat of ionization जो है वो वहाँ पे find out कर सकते हैं। Okay, and it is used to calculate calorific values of the fuel। Okay, calorific values of the fuel find out करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखो, सपोज फॉर एग्जांपल कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन आपको दिया है, देखो CO2 प्लस H2 प्लस इट विल गिव CO प्लस H2, और आपको यहाँ पे कुछ डाटा दिया है, देखो। ओके, जैसे कि सबसे पहला रिएक्शन दिया है, पहला रिएक्शन आपको क्या दिया है, C प्लस हाफ O2 इट विल गिव CO, क्या, C प्लस हाफ O2 इट विल गिव CO। ओके, दूसरा रिएक्शन दिया है C प्लस O2 इट विल गिव CO2, क्या, तीसरा रिएक्शन दिया है H2 प्लस हाफ O2 इट विल गिव H2। ओके, तो अब हमें इन तीन रिएक्शन के एंथैल्पीज भी दिए हैं, क्या, तीन रिएक्शन के एंथैल्पीज भी दिए हैं। तो सबसे पहले देखो किस रिएक्शन को उल्टा करना है या सीधा करना है, कैसे डिसाइड करें। अब देखो, यहाँ पे CO2 है, ये है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या, ये है लेफ्ट हैंड साइड में,
ओके, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जो दिए गए रिएक्शन है उसमें जो CO2 है राइट हैंड साइड में। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। और अगर रिवर्स करते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, +394.5 किलो जूल हो जाएगा। ओके, ये सबसे पहला स्टेप। अब देखो इसके अलावा, इसके अकॉर्डिंगली या जो सीओ है, मतलब जो हमारा फाइनल रिएक्शन है, सीओ राइट हैंड साइड में है। इन तीन रिएक्शन में सीओ अगेन राइट हैंड साइड। अगेन जो H2O है, वो H2O क्या है हमारा, अगेन राइट हैंड साइड में है, तो एज इट इज उसको रहने देंगे। ओके, तो दो निगेटिव हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, और अगर तीनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो जो अपोजिट साइड्स में है वो वहां पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और अगर कैंसिल होते हैं तो डायरेक्टली फाइनल हमारा रिएक्शन क्या होगा, CO2 प्लस H2 प्लस CO प्लस H2। इसका डेल्टा H कितना होगा, दैट्स इसका अगर हम सम करेंगे तो 41.4 वहां पे क्या होगा, 41.4। मतलब अगर सपोज कोई रिएक्शन हमने कैरी आउट नहीं भी किया तो उससे हम यहाँ पे ये जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ कंबशन है, देखो। ओके, उसके बाद में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम कंबशन का रिएक्शन अगर लेंगे, क्या कंबशन का रिएक्शन अगर लेते हैं, कंबशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम बर्न करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज नोन एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, उसके बाद में एटोमाइजेशन अगर लेते हैं तो जो भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को अगर हम एटम्स में कन्वर्ट करते हैं, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद में एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मतलब इसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ओके, ओके, ये जो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है इसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, या आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, which we have discussed in the periodic table chapter। periodic table जो चैप्टर हमने देखा था उसमें हमने ये चीजें देखी थी। वही अगर हम सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम ले लेते हैं, या सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम लेते हैं, ओके, तो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से। ओके, ये भी अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, उसके बाद में बॉन्ड एंथैल्पीज है, देखो। अभी देखो, बस यहाँ पे आपको याद रखना है, जहां पे भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी आएगी, उस केस में हमें यहाँ पे चेंज जो है वो उल्टा कैलकुलेट करना है। उल्टा कैसे, तो बॉन्ड एंथैल्पी सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइंड सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। ओके, मतलब हमें यहाँ पे उल्टा फाइंड आउट करना है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कोई भी रिएक्शन मतलब क्या होता है, रिएक्शन मतलब क्या होता है,
there is a breaking of old bond and formation of new bond. क्या? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो उस केस में जो भी बॉन्ड एंथैल्पीज है, ओके, अब सबसे पहले ब्रेक हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होने वाला है, ओके, एंड उसी का एनर्जी या उसी टोटल अमाउंट में का एनर्जी, कुछ एनर्जी वहां पे क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा। और अगर एब्सॉर्ब होता है, क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है, ओके, तो वो वहां पे हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, जो भी डिफरेंस होगा वही हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। क्या होगा, वही हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज आर देयर, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, ये दो बॉन्ड एंथैल्पीज है। ओके, जैसे कि अगर बॉन्ड एंथैल्पीज अगर ले लेते हैं तो Cl2 के लिए जो है वो 2Cl अगर बनाते हैं तो हम वहां पे 242 किलो जूल पर मोल लगता है। ऑक्सीजन O2 को ब्रेक करने के लिए 428 किलो जूल यहाँ पे ब्रेक करने के लिए लगता है। ओके, तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी जो हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर ये रिएक्शन अगर हमने कंसिडर किया, कौन सा वाला, दैट्स द CH4, क्या CH4 is converted to carbon plus 4 hydrogen, the energy या एनर्जी रिक्वायर्ड जो है 1665 किलो जूल पर मोल है। ओके, लेकिन सपोज, क्या सपोज अगर हमने क्या किया, यही प्रोसेस ना हमने स्टेप बाय स्टेप कैरी आउट किया। मतलब क्या किया, पहले CH4 में से पहले एक हाइड्रोजन निकाल दिया, CH3 बन गया, एंड बॉन्ड एंथैल्पी कितना हो गया, 427 किलो जूल पर मोल। तो उसके बाद में CH3 अगर ले लेते हैं तो CH3 का कन्वर्जन CH2 में कर दिया और हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, तो अगेन 439 किलो जूल पर मोल ले लेंगे। उसके बाद CH2 is converted to CH and hydrogen, okay, again 452 वहां पे कंसिडर करेंगे, एंड CH को कार्बन एंड हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अगेन 347 किलो जूल इतना एनर्जी वहां से रिलीज होता है। और जब हम इन सबको सम कर देते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, ओके, या यहाँ पे हेसिस लॉ अगर अप्लाई भी कर दिया तो यू विल ऑब्जर्व दैट द टोटल एनर्जी बिकम द सेम। ओके, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, या उसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं। उसके बाद में अगर हमें CH बॉन्ड का ये फाइंड आउट करना है, मतलब एक CH बॉन्ड के लिए अगर फाइंड आउट करना है, तो दैट विल बी द 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1665, तो ये कितना हो जाएगा, 416 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 416 हो जाएगा। ओके, अभी देखो बॉन्ड एंथैल्पीज जो है वो जनरली ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। उसके बाद में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, डाइल्यूशन है, एंड लैटिस एंथैल्पी है। अब सॉल्यूशन अगर हम ले लेते हैं तो अगेन देखो, यहाँ पे जब हम ये जो होता है, कोई भी वन वन मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हमने सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, तो वहां से जितना एनर्जी रिलीज होगा या एब्सॉर्ब होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड ये जो है, ये यहाँ पे एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ टू इमेजिनरी स्टेप्स। ओके, एंड ये क्या होता है, एक रिवर्स ऑफ लैटिस एंथैल्पी होता है, एंड दूसरा होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन दोनों का हम सम लेते हैं। क्या लेते हैं, सम लेते हैं। और अगर सम लेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो माइनस डेल्टा एच ऑफ लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ केटायन प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनायन। ओके, तो डायरेक्टली यहाँ पे अगेन एसएस लॉ अप्लाई करके वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब देखो, जैसे कि ये जो है NaCl solid plus H2O, it will gives Na plus plus Cl minus, okay, लेकिन डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन जो है वो +5 किलो जूल पर मोल है। ओके, एंड जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन क्या है,
-771 किलो जूल पर मोल है। वही लैटिस एंथैल्पी अगर हम ले लेते हैं सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैस में, तो दिस विल बिकम +776 किलो जूल पर मोल। ओके, तो डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करते तो कितना आता है, दैट विल बिकम 5 किलो जूल पर मोल। ओके, उसके बाद में डाइल्यूशन अगर ले लेते हैं तो डाइल्यूशन में भी समटाइम्स जो एनर्जी होता है वो रिलीज होता है, and it is defined as the enthalpy change that occur when a solution of one concentration is diluted to further to form solution of another concentration। मतलब अगर सपोज कोई concentrated solution है, उससे अगर हमें dilute solution बनाना है तो हम वहां पे क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जो है फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद लैटिस एंथैल्पी अगर हम ले लेते हैं तो लैटिस एंथैल्पी मतलब जो भी गैस है, गैस का कन्वर्जन अगर हम सॉलिड में करते हैं, सॉलिड गैसियस आयंस का कन्वर्जन सॉलिड मॉलिक्यूल में अगर करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे। एंड जो लैटिस एंथैल्पी है ये क्या होगा, यहाँ पे एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। मोर क्लोजली आयंस पैक टुगेदर इन द सॉलिड स्टेट। ओके, और अगर ऐसा है तो ये जनरली हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है। ओके, क्या एक्सोथर्मिक ही होता है। उसके बाद में बॉन्ड हेबर साइकिल है। देखो बॉन्ड हेबर साइकिल जो है एक्चुअली ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लेते हैं। ओके, तो इसके लिए हम एक डायग्राम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl गैस प्लस Cl गैस इट विल गिव NaCl सॉलिड। ओके, एंड जो भी है द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइकिल इज दैट द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज अराउंड फर्स्ट साइकिल इज 0। ओके, मतलब जो पूरा चेंज ड्यूरिंग द साइकिल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, NaCl सॉलिड ले लिया। ओके, क्या NaCl सॉलिड ले लिया, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, Na जो ये है क्या सॉलिड जो है, सबसे पहले इसको सब्लिमाइज करते हैं, गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, क्या ऑलरेडी Cl2 गैस में है तो गैस में ही रखेंगे। ओके, उसके बाद में एक काम करते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इससे और सिंपल है। देखो देखो अब हमें क्या करना है, Na प्लस Cl से या Cl2 से यहाँ पे NaCl बनाना। ओके, और हमें पता है जो NaCl है वो बेसिकली सॉलिड में होता है एंड Cl2 बेसिकली गैस में होता है। एंड अगेन हमें इसको किस में चाहिए, सबसे पहले तो गैस में बनेगा या हमें सॉलिड में बनाना। तो देखो सबसे पहले, जैसे पहला स्टेप अगर हम ले लेते हैं तो जो Na सॉलिड है, क्या है जो Na सॉलिड है, सबसे पहले हमें इसको Na गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Na गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। उसके बाद में जो Na गैस है, Na गैस को गैस जो है इसको हमें आयोनाइज करना है। इसके लिए हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे Na प्लस गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Na प्लस गैस बन जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा अनादर जो है Cl2 है। ओके, एंड Cl2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन ये ऑलरेडी गैसीय स्टेट में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे। और अगर डिसोसिएशन करते हैं, क्या करते हैं, डिसोसिएशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, Cl मिलेगा। क्या मिलेगा, हाफ Cl2 गिव्स Cl। और अगर हाफ Cl2 गिव्स Cl अगर यहाँ पे देता है, ओके, तो विच इज अगेन इन द गैसीय स्टेट। उसके बाद में अगर हम Cl लेते हैं गैसीय स्टेट में, ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो गेन करेगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पे Cl माइनस गैसीय स्टेट में हमें मिलेगा। ओके, और ये जो है जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। देखो कितने चेंज हुए हैं, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कितने सारे चेंज हुए हैं। और तब जाके हमें Na प्लस
प्लस Cl माइनस, ये दोनों हम गैसीय स्टेट में लेंगे। और अगर दोनों गैसीय स्टेट में लेंगे तो गैसीयस में ही जो NaCl है, ओके, वो भी हमारा क्या होगा, गैसीयस में होगा। लेकिन गैसीयस में अगर NaCl बना तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम गैस को अगर सॉलिड में अगर करना चाहते हैं तो जितना भी वहां पे एनर्जी रिलीज होगा, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ लैटिस एंथैल्पी। उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। अब अगेन, अब देखो ये सभी सभी जितने भी स्टेप्स है ना, ओके, हर स्टेप की जितनी भी एनर्जी वहां पे लगी है, मतलब डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन अगर हम लेंगे, क्या डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन अगर लेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, सब्लिमेशन लेंगे। क्या लेंगे, सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस हाफ डिसोसिएशन, मतलब हमें एक ही सीएल चाहिए, ओके, और अगर एक ही सीएल चाहिए तो हम क्या करेंगे, जितना डिसोसिएशन लगता है वो क्या करेंगे, हाफ डिसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके, प्लस लैटिस एंथैल्पी। अब इसमें कुछ क्या हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, जैसे कि आयनाइजेशन, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो जनरली निगेटिव होती है, लैटिस एंथैल्पी अगेन निगेटिव होती है। मतलब जो भी वहां पे ऑन कंडीशन जो भी साइन वहां पे आएंगे उसी के अकॉर्डिंगली हम डेल्टा एच ऑफ फॉर्मुलेशन वहां पे फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मुलेशन वहां पे फाइंड आउट। क्लियर है। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली बॉर्न हाइबर साइकिल। क्या इसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्न हाइबर साइकिल बोलते हैं। तो बस ये जो है ना, जो मैंने आपको अलग अलग स्टेप्स में बताया वो बस साइक्लिक प्रोसेस में बताया है। ओके, क्या साइक्लिक प्रोसेस में बताया, बाकी सेम है। मतलब ये एक स्टेप मान लो, ओके, और ये पूरा का पूरे पूरे स्टेप्स है। मतलब इसको हम ऐसा बोलेंगे कि दिस इज द पाथ फर्स्ट, ओके, ये पाथ सेकंड, मतलब ये पूरा, और ये पूरा, ओके, ये क्या है, पाथ सेकंड है। ओके, तो पाथ सेकंड इज इक्वल टू पाथ फर्स्ट होगा, और फर्स्ट एंड सेकंड अगर बराबर हो जाएंगे तो वहां पे एंथैल्पी जो है वो वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट्स द स्पॉन्टेनिटी। अभी देखो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो कोई भी प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, ओके, उसलिए हम थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्पॉन्टेनिटी है वो वहां पे फिजिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, या वो प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है वो वहां पे रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज देखनी है, वो है एंट्रोपी। क्या, एंट्रोपी। और ये जो ओके, ठीक है, पहले स्पॉन्टेनिटी देख लेते हैं। तो स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या होता है, अगर कोई प्रोसेस खुद से हो रहा है, ओन हो रहा है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं। और अगर स्पॉन्टेनिटी है, ऑटोमेटिक अगर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं। ओके, जैसे कि अब ये दो कंटेनर यहाँ पे बताए, देखो, ओके, और ये जो दो कंटेनर है, दो कंटेनर का जो बीच में का जो टैप है वो अगर हमने खोल दिया तो द गैसेस विल अंडरगो द मिक्सिंग। मतलब जो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड के बल्ब है तो उनके जो गैसेस है वो इधर से उधर ट्रांसफर होते जाए। ओके, जैसे कि अगर सपोज बारिश है, बारिश आ रही है, टेरेस के ऊपर का पानी है, ओके, वो नीचे आ रहा है, क्या वो नीचे आ रहा है, वो ऑटोमेटिक आता है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो वो जो प्रोसेस है वो है स्पॉन्टेनियस। और अगर ऐसा अगर हम कंसिडर करते हैं तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से है, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है, ऑल नेचुरल प्रोसेस, क्या, ऑल नेचुरल प्रोसेस जितने भी है, ओके, तो सभी के सभी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। क्या, सभी की सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाई लेवल टू लो वाटर लेवल, ओके, ये अगर आप देखते हैं तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। क्या, स्पॉन्टेनियस है। उसके बाद में फीचर्स अगर हम ले लेते हैं
तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं सबसे पहले यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यूनिडायरेक्शनल मतलब इरिवर्सिबल होते हैं, एंड नॉट कंसर्न विद द रेट एट विच द प्रोसेस ऑकर, रेट का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ओके, प्रोसेस स्टिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। ओके, इक्विलिब्रियम जब तक एस्टैब्लिश नहीं होता है तब तक मतलब तब तक होते रहता है। ओके, अदरवाइज वो मतलब बंद हो जाएगा, या इक्विलिब्रियम अटेन कर दिया तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा। एंड ऑल नेचुरल प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस, सभी के सभी नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। क्या है? स्पॉन्टेनियस है। ओके, तो ये जो बाकी बचा है एंट्रोपी, ओके, दैट विल डिस्कस वीकन इन द टुमारोज क्लास। क्लियर है? ओके।